द्वितीय वल्ली ना। तो यम देवता नचिकेता की परीक्षा ले रहे हैं विविध प्रलोभन देकर, और परीक्षा से क्या निश्चय हो गया कि इसके अंदर दृढ़ मुमुक्षा है। मुमुक्षा कैसी है? दृढ़ स्थिर मुमुक्षा है। स्थिर मुमुक्षा है मतलब वो हटेगी नहीं कभी मुमुक्षा होती कभी बुभुक्षा हो जाती है। तो इसकी दृढ़ मुमुक्षा का निश्चय करके, और मुमुक्षा का निश्चय होने से यम ने क्या समझा कि यह ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, ब्रह्म विद्या का हाँ। अब मुमुक्षा की प्रशंसा करने के लिए यमराज श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं। श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं। प्रेय मार्ग से भोग मिलता है, श्रेय मार्ग से मोक्ष मिलता है। इन मार्गों का वर्णन करते हैं, जिसमें कि देखिए आगे, हरि ओम अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आदिदानस्य साधु भवति हीयते अर्थात या उप्रेयो विनीते। अच्छा, देखिए पदच्छेद अन्यत अन्यत श्रेयः अन्यद उत एव श्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आदिदानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यह उ प्रेयः वृणीते। अन्वय देखेंगे, जब हम अन्वय बोले ना, यदि मंत्र में ध्यान देंगे तो मस्तिष्क में बैठेगा अन्वय, इससे मंत्र पर ध्यान देना। श्रेयः अन्यत प्रेयः उत अन्यद एव मिल जाएगा। प्रेयः पदच्छेद कैसा है? अन्य श्रेयः अन्यद उत एव प्रेयः। तो श्रेयः अन्यत प्रेयः उत अन्यत एव नानार्थे ते उभे पुरुषं सिनीतः नानार्थे ते उभे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आदिदानस्य साधु भवति यह प्रेयः वृणीते अर्थात उ हीयते। यह प्रेयः वृणीते अर्थात उ हीयते। श्रेयः श्रेया ध्यान देना, श्रेय का अर्थ होता है यहाँ मोक्ष। श्रेय का क्या होता है इस मंत्र में देखना, श्रेय और प्रेय दो शब्द आए हैं। श्रेय का अर्थ होता है मोक्ष और प्रेय का क्या अर्थ होता है भोग। लेकिन यहाँ पर प्रसंगानुसार श्रेय शब्द मोक्ष के साधन का वाचक है और प्रेय शब्द भोग के साधन का वाचक है। श्रेय शब्द मोक्ष के साधन का वाचक है, या कहिए मोक्ष का साधन मतलब मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के मार्ग का बोधक है, और प्रेय शब्द भोग के मार्ग का बोधक है। दो ही मार्ग हैं, भोग का मार्ग और मोक्ष का मार्ग, जिस पर चाहे उस पर चलो। अब जो भोग का मार्ग है वो बहुत प्रिय लगता है, और जो मोक्ष का मार्ग है वो बहुत कठिन लगता है, परेशानी वाला लगता है। तो ये दो मार्ग हैं। तो अब इसमें देखना, श्रेय मार्ग किसका कारण है? मोक्ष का। और प्रेय मार्ग किसका कारण है? भोग का। भोग का कारण को या को बंधन का कारण कह सकते हैं ना। बंधन का कारण कौन सा मार्ग हो गया? प्रेय मार्ग। हाँ, तो ये प्रेय मार्ग बंधन का कारण है और श्रेय मार्ग किसका कारण है? मोक्ष का। लगाइए, श्रेयः अन्यत, श्रेया का अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग है। अति प्रशस्त मोक्ष का मार्ग अन्यत का अर्थ भिन्न है। अति प्रशस्त मोक्ष का मार्ग भिन्न है। प्रेयः उत अन्यदेव, प्रेयः का अर्थ है कि भोग का मार्ग है। प्रेय का क्या अर्थ है? भोग का मार्ग। प्रिय लगने वाला भोग का मार्ग। उत का अर्थ है भी, और अन्यत का अर्थ भिन्न एव ही, और प्रिय लगने वाला भोग का मार्ग भी भिन्न ही है। नानार्थे ते उभे पुरुषम सुनीता, नानार्थे का अर्थ है कि भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले, भिन्न फल देने वाले, अलग अलग फल देंगे ना। प्रेम मार्ग क्या देगा? भोग देगा। भोग का परिणाम क्या? बंधन है ना। प्रेम मार्ग भोग देगा और परिणामता क्या देगा? वो बंधन। और श्रेय मार्ग क्या देगा? मोक्ष देगा। तो नानार्थे का अर्थ भिन्न भिन्न फल वाले, उभे करते वे दोनों, भिन्न भिन्न फल वाले वे दोनों पुरुषम सुनीता, पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पुरुष को अपनी ओर
कौन आकर्षित करते हैं? बोलो। प्रिय लगने वाले मार्ग, श्रेय और प्रेय मतलब मोक्ष मार्ग और भोग मार्ग। भिन्न भिन्न मार्ग भी अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ तो क्यों नहीं, देखो ध्रुव प्रहलाद सब खींच गए उधर, आकर्षित क्यों नहीं करता है? ध्रुव प्रहलाद को आकर्षित किया उसने, आकर्षित अभी भी करता है। प्रेय मार्ग सबको आकर्षित करता है, तो मोक्ष मार्ग सबको नहीं करता है, सबको नहीं, मोक्ष में उसको आकर्षित करता है। मोक्ष तो वही होगा ना जो पहले प्रिय मार्ग में जा चुका होगा। नहीं, प्रेय मार्ग को जन्म जन्मांतर में भटक रहे हैं, अब कोई जाना बाकी है क्या उसमें? कौन ऐसा है जो प्रेय मार्ग में गया नहीं है? प्रिय मार्ग में तो सभी लोग चले जाते हैं। अब देखिए, तो ये भिन्न भिन्न प्रियजन वाले हुए दोनों मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तयो करते उन दिनों में श्रेय आदिनानस से श्रेया करते है क्या यहाँ पर मोक्ष मार्ग को, उन दोनों में मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाले का, आदिनानस करते ग्रहण करने वाले का, उन दोनों में मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाले का साधु भवती, साधु करते यहाँ पर कल्याण या मंगल होता है। उन दोनों में मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाले का मंगल होता है। साधु करते कल्याण या मंगल, मंगल का या मोक्ष ले सकते हैं ना, तो मोक्ष प्राप्ति ही सबसे बड़ा मंगल है। उन दोनों में प्रेम मार्ग को ग्रहण करने वाले का मंगल होता है या मोक्ष होता है। साधु भवती ये पाठ है, यहाँ पाठांतर है साधुर भवती है, ऐसा तो अर्थ वही है। या यह प्रेया बणीयते, किंतु जो प्रेम मार्ग का वर्ण करता है, किसका वर्ण करता है? प्रेम मार्ग का, मतलब भोग मार्ग का वर्ण करता है, वह अर्थात का अर्थ है पुरुषार्थात। अर्थात का क्या मतलब है? पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? परम पुरुषार्थ, मोक्ष रूप पुरुषार्थ से। अर्थात करते मोक्ष रूप पुरुषार्थात, वह मोक्ष रूप पुरुषार्थ से ऊ करते निश्चित रूप से ही यते करते वंचित हो जाता है। वह मोक्ष रूप पुरुषार्थ से निश्चित रूप से वंचित हो जाता है, परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है। कौन? जो किसका? हाँ, या प्रेया बनीते, जो प्रेम मार्ग का वर्णन करता है। प्रेम मार्ग मतलब भोग मार्ग, जो भोग मार्ग का वर्णन करता है, प्रेम मार्ग का वर्णन करता है, वह अर्थात मोक्ष रूप पुरुषार्थ से, परम पुरुषार्थ से वो निश्चित रूप से ही वंचित हो जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि दुखों की आतंकी निवृत्ति पूर्वक निरस्य ब्रह्मांड वो करना ही क्या है? मोक्ष है। मोक्ष का मार्ग अन्य है, और मोक्ष क्या है? दुखों की आतंकी निवृत्ति पूर्वक निरस्य आनंद रूप परमात्मा का अनुभव करना। और भोग क्या है? क्षणिक सुख की प्राप्ति रूप है। भोग कैसा है? क्षणिक सुख की। हाँ, इसका मार्ग अन्य है। हमने बताया ना, श्रेय शब्द मोक्ष का वाचक है, प्रेय शब्द किसका वाचक है? लौकिक उन्नति का, है ना। लेकिन यहाँ लक्षणा से किसके बोधक है? मार्ग के। श्रेय का मार्ग का बोधक है श्रेय शब्द, मतलब मोक्ष के मार्ग का बोधक श्रेय शब्द है, और भोग के मार्ग का बोधक क्या है? प्रेय शब्द है। और इसमें क्या है? मोक्षार्थी को अपनी ओर कौन आकर्षित करता है? मोक्षार्थी को श्रेय। हाँ, श्रेय मार्ग मोक्षार्थी को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करके मोक्ष मार्ग में चलाएगा। और प्रेम मार्ग बुभुक्षु को अपनी ओर आकर्षित करके प्रेम मार्ग में चलाएगा। और जो श्रेय मार्ग को स्वीकार करेगा वो संसार चक्र में से मुक्त हो जाएगा, और प्रेम मार्ग को स्वीकार करने वाला मोक्ष को नहीं प्राप्त करेगा, और वो सुख दुख में डूबा रहेगा, हमेशा दुख में पड़ा रहेगा। ऐसा प्रथम वल्ली समाप्त हुई थी, अब दूसरी वल्ली है। हरि ओम। अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः तयोः श्रेय आदिदानस्य साधु भवति हीयते अर्थात या उ प्रेयो गणीते। अन्यत् श्रेयः अन्यत् श्रेयः अन्यत् उत एव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषम विनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यह उ प्रेयः वृणीते। अन्वय देखेंगे, श्रेय अन्यत्, श्रेय अन्यत्, प्रेयः उत अन्यत्यो, प्रेय उत अन्यत्यो, नानार्थे ते उभे पुरुषम विनीतः तयोः श्रेय आदिदानस्य साधु भवति यह प्रेया वृणीयते अर्थात उ हीयते। अब देखो भाष्य के सारे चल लगा लो एक बार शब्दार्थ। श्रेया अन्यत मतलब अति प्रशस्त मोक्ष का मार्ग अन्य है। प्रेया उत, प्रेया का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रिय लगने वाला भोग का मार्ग, प्रिय लगने वाले भोग का मार्ग। उत का अर्थ है अपि, भोग का मार्ग भी अन्य ही है।
नाना अर्थ है कि भिन्न भिन्न फल वाले या भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हुए दोनों पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पुरुष को बांध देते हैं। पुरुष को आकर्षित करते हैं लग जाएगा, पुरुष को अपने से बांधते हैं, ऐसा भी भाष्यकार ने अर्थ किया है। मतलब ये दोनों पुरुष को अपने बस में करते हैं, पुरुष को अपने बस में, ये भाष्यकार ने अर्थ किया है। दोनों मार्ग पुरुष को अपने बस में करते हैं। तयो उन दोनों में श्रेय मार्ग को ग्रहण करने वाले का साधु भगवती का अर्थ है मंगल होता है या कल्याण होता है। किंतु जो यह प्रेयावृणीयते, जो प्रेम मार्ग का को स्वीकार करता है, वह परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष से निश्चित रूप से च्युत हो जाता है या वंचित हो जाता है। भाष्य में इस प्रकार शिष्य की परीक्षा करके बहुत प्रलोभन देकर परीक्षा की गई है ना। हाँ, तो ये ब्रह्म विद्या बहुत सबसे ज्यादा गोपनीय वस्तु है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है, इसलिए शास्त्र कह रहा है अनधिकारी को नहीं देना चाहिए। तभी देखो इतनी ज्यादा परीक्षा ले ली, जब देखा किसी भी प्रकार विचलित नहीं हो रहा है, जो कुछ भी अच्छी से अच्छी वस्तु दी जा सकती थी संसार की सब उसको उपलब्ध कराई गई, फिर भी नहीं विचलित हुआ। इस प्रकार शिष्य की परीक्षा करके शिष्य के मुमुक्षा की स्थिरता का निश्चय करके, शिष्य के मुमुक्षा की स्थिरता का निश्चय करके उसके उपदेश की योग्यता, उसके उपदेश की योग्यता को मानते हुए, उसके उपदेश ग्रहण की योग्यता को मानते हुए, क्या मतलब हुआ उपदेश ग्रहण की योग्यता को मानते हुए, उपदेश ग्रहण की योग्यता किसमें है? हाँ, उसकी मुमुक्षा की स्थिरता का निश्चय करके उसके उपदेश ग्रहण की योग्यता को मानते हुए मुमुक्षा की प्रशंसा करते हैं। मुमुक्षा की प्रशंसा करते हैं। हाँ, स्तोत्र करके प्रशंसा। कौन प्रशंसा करते हैं? यमराज। यमराज। चलिए, अन्य श्रेय, श्रेय अन्यत, तो श्रेय का अर्थ किया है अति प्रशस्तम मोक्ष वर्त में, अत्यंत प्रशस्त अति प्रशंसनीय मोक्ष मार्ग। मोक्ष वर्त में का क्या अर्थ है? मोक्ष का मार्ग। अपि भिन्न, अन्यत का अर्थ भिन्न है, अत्यंत प्रशस्त मोक्ष का मार्ग भी भिन्न है। और प्रेया उत अन्यत, प्रेया का अर्थ क्या है कि प्रिय मार्ग या भोग का मार्ग भी अन्य, भोग का मार्ग भी भिन्न ही है। तो ये बता रहे हैं कि ये प्रेया का अर्थ क्या है? प्रियत्वास्पदम। प्रियत्वास्पदम का अर्थ है प्रिय लगने वाला। प्रियत्वास्पदम का क्या अर्थ है? प्रीति का आश्रय या प्रिय लगने वाला। भोग वर्तम का अर्थ है कि भोग मार्ग, ये किस शब्द का अर्थ है? प्रेया का अर्थ है प्रिय लगने वाले भोग का मार्ग भी। उत का अर्थ है यहाँ पर अभी, और अन्यत का अर्थ भिन्न है, और प्रिय लगने वाला भोग का मार्ग भी भिन्न है। ते उभे नाना अर्थ है पुरुषम स्नीता। ते का अर्थ है यहाँ पर परस्पर विलक्षण प्रयोजने सती श्रेया प्रेयसी, कि परस्पर विलक्षण प्रयोजन वाले, ऐसा लगाना। ते का अर्थ है श्रेया प्रेयसी। ते का क्या अर्थ है? श्रेया प्रेयसी। ते है मंत्र में। और नाना अर्थ का क्या अर्थ है? परस्पर विलक्षण प्रयोजने सती, मतलब श्रेय और प्रेय, इसका अर्थ क्या हुआ? मोक्ष मार्ग और भोग मार्ग परस्पर विलक्षण प्रयोजन वाले होते हुए, परस्पर विलक्षण प्रयोजन वाले होते हुए पुरुष का को बांधते हैं। स्नीता का से बदनीता बांधते हैं। कौन बांधते हैं? हाँ, मतलब श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग परस्पर विलक्षण प्रयोजन वाले, परस्पर भिन्न प्रयोजन वाले होते हुए पुरुष को बांधते हैं। अर्थात पुरुषम स्वावस्था आपादयता, कि पुरुष को अपने अधीन करते हैं, पुरुष को अपने बस में कर लेते हैं। तभी भोग मार्ग तो सबको बस में किया हुआ है, और मोक्ष मार्ग भी जिसको बस में कर देगा उसको हो जाएगा। उसको जिसको मोक्ष मार्ग बस में करता है ना, उसका भी संसार में कि अच्छी से अच्छी चीजें उसको जैसे अच्छी नहीं लगे, जैसे महात्मा बुद्ध को छोड़ दिया सब उन्होंने। चलिए, तयो श्रेय आदिदान से साधु भवती। तयो करते तयोर मध्य, उन दोनों में श्रेय आदिदान से, श्रेय आदिदान से अर्थ है मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाले के लिए। ये उसका अर्थ बताते हैं कि मोक्ष के लिए प्रश्न करने वाला, मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाला श्रेय आदिदान से अर्थ है। श्रेय करते मोक्ष मार्ग, आदिदान से अर्थ है ग्रहण करने वाला। ये उसका क्या करते हैं? मोक्ष को स्वीकार करने वाले का, मोक्ष के लिए प्रश्न करने वाले का तात्पर्य लिया इन्होंने, है ना। क्या? मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले, मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने वाले का, अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले का। साधु भगवती का से भद्रम भगवती, भद्रम का से मंगलम, से कल्याणम भद्रम भद्रम मंगलम शुभम अमर कोश है। भद्रम भद्रम मंगलम शुभम ऐसा है। हाँ, भद्रम भद्रम। चलिए, ये मोक्ष के लिए प्रश्न करने वाले का साधु भगवती का अर्थ है कि भद्रम भगवती मंगल होता है। हियते अर्थात या वो प्रेयावणीयते तू, या किंतु जो प्रेयावणीयते प्रेय मार्ग का वर्णन करता है, भोग मार्ग का वर्णन करता है, सा पुरुषार्थ भ्रष्टो भगवती, वह परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है। ऊ इति अवधारणे, ऊ या अवधारण अर्थ में निश्चित रूप से, वह निश्चित रूप से परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है।
लग जाएगा। अच्छा, अब कहाँ है पाठ? द्वितीय मंत्र अवतरणिका देखेंगे। श्रेय और प्रेय मार्ग ये दोनों पुरुष को आकर्षित करते हैं। फिर ये कहा था कि ये जो श्रेय का वर्ण करने वाले का मंगल होता है और जो प्रेय का वर्ण करता है वह परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है, तो मतलब तो कोई श्रेय का वर्ण करता है, कोई प्रेय का वर्ण करता है। तो जब दोनों का वर्ण किया जा सकता है तो सभी के द्वारा श्रेय का वर्ण क्यों नहीं होता है? सभी के द्वारा मोक्ष मार्ग का वर्ण क्यों नहीं होता है? अधिकांश मनुष्यों की प्रेम मार्ग में ही प्रवृत्ति होती है, क्यों? ऐसी शंका होने पर आचार्य यम कहते हैं, देखो, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयः च मनुष्यम एतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयः ही धीरः अभि प्रेयसः वृणीते प्रेयः मंदः योगक्षेमाद् वृणीते। अब देखिए यहाँ पर श्रेयः च प्रेयः परच्छेद देखना, श्रेया च प्रेयः च मनुष्यम एतः तौ मनुष्यम एतः इण कतौ धातु है एति अच्छा, एति के बाद क्या बनता है? इता। तो ये देखना एता कहाँ बना है, ये देख कल विचार के बताइए हमको। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एति बनता है ना, कल देखना अर्थ प्रयोग है क्या है, कल बताइएगा हमको। श्रेया च प्रेयः मनुष्यम एतः, ऊपर देखना एता तो संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेया ही धीरः अभि प्रेयसा वृणीते श्रेया मंदा योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेया अन्वय देखना, श्रेया च प्रेयः मनुष्यम एतः धीरः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः प्रेयसा अभि श्रेयः ही वृणीते च मंदा योगक्षेमात् प्रेयः वृणीते च मंदा योगक्षेमात् प्रेयः वृणीते। लगाइए शब्दार्थ, श्रेया चा प्रेया चा, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग और भोग मार्ग। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग ये दोनों मनुष्यम करते मनुष्य को एता करते प्राप्त होते हैं। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग ये दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ये तो अर्थ प्रयोग हो गया। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग ये दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। धीरा करते मुमुक्षु व्यक्ति, तऊ करते उन दोनों का, संपरीत्य का अर्थ है कि सम्यक समझकर, मुमुक्षु उन दोनों को सम्यक समझकर, विविनक्ति करते विवेचन करता है। मुमुक्षु उन दोनों को सम्यक समझकर विवेचन करता है। किन दोनों को सम्यक समझता है? दोनों मार्गों को सम्यक समझकर विवेचन करता है। अब विवेचन करने पर क्या होता है देखना, धीरा का अर्थ है मुमुक्षु व्यक्ति, प्रेसा अभी करते श्रेष्ठ, प्रेसा करते प्रेय मार्ग से, अभी करते श्रेष्ठ, कि मुमुक्षु मनुष्य प्रेय मार्ग से श्रेष्ठ, और श्रेया करते मोक्ष मार्ग का, ही करते एव ही मोक्ष मार्ग का ही वृणीते वर्ण करता है। तो वो विवेचन करके क्या करता है, मुमुक्षु मनुष्य प्रेय मार्ग से श्रेष्ठ मोक्ष मार्ग का ही वर्ण करता है। अच्छा, और मंदा करते मंद बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला कौन होता है? बुभुक्षु, जो कि अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, वो मंद है। और मंद बुद्धि वाले अर्थात बुभुक्षु मनुष्य योगक्षेमात् करते योगक्षेम के कारण प्रेया वृणीते कि प्रेय मार्ग का वर्ण करता है। किसका वर्ण करता है? प्रेय मार्ग का वर्ण करता है। ऐसा योगक्षेम को संक्षेप में समझना, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त के रक्षण को क्षेम कहते हैं। अप्राप्त से प्राप्ति योग और प्राप्त से रक्षण क्षेमा। तो देखो, जो बहुत लोग सोचते हैं हमको ये मिल जाए, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को क्या कहते हैं? योग। और प्राप्त वस्तु का हर व्यक्ति चाहता है रक्षण होता रहे, सुरक्षित बनी रहे, तो उसे क्या कहेंगे? क्षेम। भगवान क्या कहते हैं? योगक्षेम हम यहाँ, ये योगक्षेम है वहाँ पर है।
वहाँ पर ऐसा वृणिति के बाद क्या आया है वो कहाँ से लिया मंत्र में है। ऊपर से जो हाँ हो जाएगा, बोलो। अच्छा जी, हाँ ठीक है, आपको बात। चलो भाई, तो ये क्या है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों ही अधिकारी मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं कि जो करने में जिसको समर्थ है, दोनों मतलब श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग ये भी समर्थ अधिकारी मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। अच्छा, बहुत सारे मनुष्य तो विचार ही नहीं कर पाते इनके मार्गों के लिए, ठीक ठीक विचार ही नहीं कर पाते। मोक्ष मार्ग भी कोई है ऐसा उनकी बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता है। वे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पशु के समान विषय भोग में ही बेकार कर देते हैं। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है, इसको पशु के समान भोग भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। वो सोच नहीं पाते मोक्ष मार्ग भी कोई है। पर विवेकी मनुष्य के सामने जब दोनों आते हैं तब अच्छी तरह से समझकर उनका विवेचन करता है। जैसे हंस के सामने दूध और जल मिला हुआ हो तो क्या करेगा, दूध को पी करके जल छोड़ देता है। वैसे विवेकी मनुष्य के सामने दोनों मार्ग आने पर वो किसको ग्रहण कर लेता है, श्रेय मार्ग को ग्रहण कर लेता है और प्रेय मार्ग को छोड़ देता है। ठीक है। और लेकिन जो मंद बुद्धि है, वो मुमुक्षु है, वो देहात्म बुद्धि के कारण योगक्षेम के कारण क्या करता है कि प्रेय मार्ग का वर्ण कर लेता है। किसका वर्ण कर लेता है? हाँ, योगक्षेम के कारण है ना, योगक्षेमात की योग क्षाम के कारण प्रेय मार्ग का वर्ण करता है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग कहलाती है और प्राप्त की रक्षा को क्या कहते हैं, क्षेम कहते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर भाष्यम। प्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमादि वृणीते। प्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमादि वृणीते। योगक्षेमात् संयोगे करो, योगक्षेमादि वृणीते। श्रेयः च प्रेयः च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयः हि धीरः अविप्रेयसा वृणीते प्रेयः मंदः योगक्षेमादि वृणीते। लगाइए, श्रेयः च प्रेयः च मनुष्यम एतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। लगाइए यहाँ पर, श्रेयः च प्रेयः च मनुष्यम एतः। श्री मार्ग अंतरिक्रम से देख लो, परच्छेद तो हो जाएगा ना। श्रेया ही धीरा अभिप्रेसा वृणीते प्रेया मंदा योगक्षेमाद वृणीते। अन्वय देखना, श्रेया च प्रेया मनुष्यम एतः धीरा तौ संपरीत विविनक्ति धीरा श्रेया धीरा प्रेयसा अभि श्रेया ही वृणीते प्रेया योग मंदा योगक्षेमाद प्रेया वृणीते। हो जाएगा। श्रेया च प्रेया मनुष्यम एतः। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग ये दोनों अधिकारी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अधिकारी मनुष्य को प्राप्त होते हैं या अधिकारी मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। धीरा का अर्थ है धीर व्यक्ति, तो संपरीत का अर्थ है कि उन दोनों का सम्यक विवेचन कर, उन दोनों का सम्यक विचार करके, उन दोनों का सम्यक विचार करके विविनक्ति करते विवेचन करता है। विवेचन करता है उन्हें पृथक पृथक समझता है ना, पृथक पृथक जानता है। धीरा करते धीर व्यक्ति, प्रेसा भी करते प्रेम मार्ग से श्रेष्ठ श्रेया ही वृणीते श्रेय मार्ग का ही वर्ण करता है। मंदा करते मंद बुद्धि वाला अर्थात बुभुक्षु मनुष्य योगक्षेमाद योगक्षेम के कारण प्रेया वृणीते प्रेम मार्ग का वर्ण करता है। भाष्य, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम प्राप्नुता। श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग ये दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तौ संपरीत विविनक्ति धीरा, तो करते श्रेय प्रेय पदार्थ हो जिससे उसमें धीर व्यक्ति श्रेय और प्रिय पदार्थ का सम्यक विचार करके, संपरीत का क्या अर्थ है, सम्यक आलोच्य, सम्यक आलोच्य, और विविनक्ति का अर्थ है कि पृथक करोति, विवेचन करता है या पृथक पृथक समझता है। श्रेय और प्रिय धीर व्यक्ति, श्रेय धीर व्यक्ति का क्या अर्थ है, मुमुक्षु मनुष्य। मुमुक्षु मनुष्य श्रेय और प्रिय पदार्थों का सम्यक विचार करके जिस प्रकार हंस
क्षीर नीर को पृथक, क्षीर नीर जिस प्रकार हंस क्षीर नीर का विवेचन करता है उसी प्रकार उन दोनों को वो विवेचन करता है। कहने का मतलब ये है जिस प्रकार हंस नीर को छोड़कर क्षीर को ग्रहण कर लेता है वैसे मुमुक्षु मनुष्य प्रेम मार्ग को छोड़कर श्रेय मार्ग को ग्रहण कर लेता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेसो वनीते, यहाँ धीरा करते धिया रमते इति धीरा, मतलब बुद्धि से सुखी होता है, बुद्धि से आनंदित होता है, अपनी बुद्धि से आनंदित होता है। हाँ, बाह्य पदार्थों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से। तो उसका क्या मतलब हुआ कि प्रज्ञा वाला, बुद्धि वाला, बुद्धिमान मनुष्य, मतलब मुमुक्षु मनुष्य समझ लेना। बुद्धिमान मनुष्य ये अर्थ है, धीरा करते बुद्धिमान मनुष्य, प्रसंगानुसार मुमुक्षु मनुष्य। यहाँ पर देखेंगे प्रेसा अभी करते नहीं, प्रेसा करते प्रियोपेक्षा, प्रेसा का क्या अर्थ है? प्रेम मार्ग की अपेक्षा, अभी करते अभ्यरितम, अभ्यर्थम कर श्रेष्ठम। ये प्रेम मार्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है? श्रेय मार्ग। तो श्रेय का ही वर्णन करता है, श्रेय का ही वर्णन करता है। मूल में श्रेया ही है ना, उस ही करते यहाँ पर क्या है? एव वृणीते वर्णन करता है। प्रियो मंदो योगक्षेमाद वृणीते, मंदा करते मंदमती, मंद बुद्धि वाला कौन है? बुभुक्षु। योगक्षेमाद हेतु करते योगक्षेम के कारण प्रिय का वर्णन करता है। योगक्षेम के कारण किसका वर्णन करता है? प्रिय मार्ग का वर्णन करता है। गीता में जो आया है ना योगक्षेम वहाँ भाष्यकार अर्थ करते हैं योग का अर्थ प्राप्त से प्राप्ति और क्षेम का अर्थ करते हैं प्राप्त से रक्षणम। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्रिय, ये योगक्षेम के कारण प्रेम का वर्णन प्रेय का वर्णन करता है ना, योगक्षेम के हेतु से, योगक्षेम के कारण से प्रेय का वर्णन करता है। योग किसे कहते हैं? शरीरस उपचय। यहाँ इसका अर्थ लिख लो, अप्राप्त शरीर इंद्रिय से पोषणम। क्या? अप्राप्त शरीर इंद्रिय से पोषणम। जो पोषण अभी हुआ नहीं है ना वो आगे होता रहे, मतलब ये है। कुछ पोषण तो अभी वर्तमान में हो रहा है, कुछ अभी जो नहीं हो रहा है उसको अप्राप्त कहेंगे। मतलब शरीर इंद्रिय का पोषण। अच्छा, अप्राप्त शरीर इंद्रिय का पोषण, अप्राप्त का अन्वय किसके साथ है? पोषण के साथ। अप्राप्त नहीं, जो शरीर इंद्रिय का पोषण अभी प्राप्त नहीं है वही समझना। शरीर इंद्रिय का अप्राप्त शरीर इंद्रिय का पोषण ये योग का अर्थ है। और क्षेमा करते परिपालनम लिखा है ना, कि मतलब उनका पालन, मतलब ये है कि प्राप्त का जो शरीर इंद्रिय अपनी है उसकी रक्षा होती रहे, अपनी शरीर इंद्रिय का पालन होता रहे, मतलब रक्षा होती रहे। तो इस योग बहुत शरीर के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है, शरीर के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है। जो कुछ भी है ना, अपने सुख से रहेंगे, अपने आराम से रहेंगे, इसके लिए चाहे वो 1000 एकड़ में कुछ बनाएगा तो शरीर को लेकर ही सब होता है। हम रहेंगे, हमारे देश मतलब स्वयं रहेंगे, और इस देश से संबंध रखने वाले लोग रहेंगे, तो देह को लेकर ही सब कुछ है, ये व्यवहार है। तो योगक्षेम के कारण प्रिय का वर्णन करता है, ऐसा धर्मराज कहते हैं। और सुझाव तो पूछ लेना। देखो जैसा अन्य पहले बताते हैं ना, तो भाष्य का अन्य भी उसी प्रकार। अच्छा, अब देखना, तो अब ये मनुष्यों की प्रेम मार्ग में प्रवृत्ति क्यों होती है? योगक्षेम के कारण। प्रेम मार्ग में प्रवृत्ति क्यों होती है? और योगक्षेम को व्यक्ति क्यों चाहता है? देहात्म बुद्धि के कारण। योगक्षेम को क्यों चाहता है? देहात्म बुद्धि का। हाँ, देहात्म बुद्धि के कारण व्यक्ति योगक्षेम को चाहता है। और योगक्षेम के कारण किस मार्ग का वर्णन करता है? योगक्षेम के कारण प्रेम मार्ग का वर्णन करता है, ऐसा। तो जिसके देहात्म बुद्धि नहीं होगी वो योगक्षेम को नहीं चाहेगा, तो वही व्यक्ति जो है क्या करेगा? श्रेय मार्ग का वर्णन करेगा। तो इस कारण क्या है कि सभी की मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि सभी योगक्षेम को जो चाहते हैं उनकी प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में नहीं हो सकती है, ऐसा लगाइए। सात्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेतोऽत्यसराक्षी नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। सह पदच्छेद देखेंगे, सह त्वं प्रियान प्रिरूपान च कामान अभिध्यायन नचिकेतः
अत्यसराक्षी ही न एताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तः यस्याम मज्जन्ति बहवा मनुष्याः। हाँ, नचिकेतः सह त्वं प्रियान क्या प्रियरूपान अभिध्यायन कामान अत्यसराक्षी। दोबारा देखना, नचिकेतः सह त्वं प्रियान क्या प्रियरूपान अभिध्यायन कामान अत्यसराक्षी वित्तमयीम एताम श्रृंकाम न अवाप्तः। वित्तमयीम एताम श्रृंकाम न अवाप्तः यस्याम बहवः मनुष्याः मज्जन्ति। यस्याम बहवः मनुष्याः मज्जन्ति। देखिए, नचिकेतः। अब देखो, अन्वय बता दिया, ये परिच्छेद बताया हमने भी, अन्वय बताया। तो लगाइए, नचिकेतः समुद्धि का रूप है, हे नचिकेता सह त्वम। सह का अर्थ है विवेकशील। सह का क्या अर्थ है? विवेकशील, विवेचन करने वाला बताया है ना। हाँ, विवेकशील तुम अथवा मुमुक्षु तुम भी कह सकते हैं अर्थ प्रसंगानुसार। सह त्वम मुमुक्षु तुम प्रियान क्या प्रिय रूपान। प्रियान और प्रिय रूपान दो शब्द आए है ना, तो ध्यान देना कि प्रियान का अर्थ कर लेना। देखो टिप्पणी में 1 नंबर, स्वतः प्रियान की जो स्वतः प्रिय है, कौन स्वतः प्रिय कौन है? पुत्र आदि, अपना पुत्र, अपना परिवार, अपनी स्त्री, वो कैसा होते है? स्वतः प्रिय होती है। अपना पुत्र काला कलूटा हो तो भी अच्छा लगता है, जैसा भी हो, वो स्वतः प्रिय होता है। तो प्रियान का अर्थ क्या हुआ? स्वतः प्रिय, पुत्र आदि। और प्रिय रूपान, प्रिय रूपान देखेंगे टिप्पणी में, रूपतः प्रिय, जो अपना पुत्र नहीं है, अपनी स्त्री नहीं है, रूप से प्रिय लगे तो वो उसे क्या कहेंगे? प्रिय रूप। यहाँ पर रूप से प्रिय लगने वाली अप्सरा आदि। अंतर है समझ में? अच्छा, लगाइए, हे नचिकेता मुमुक्षु तुमने या विविशा तुम, विवेकशील तुमने, प्रियान करते प्रिय लगने वाले पुत्र पौत्र हाथी घोड़े तथा सुवर्ण आदि संपत्ति को, और प्रिय रूपान कर्त हुआ आकर्षक रूप यौवन वाली रंभा अप्सरा आदि अप्सराओं को, रंभा आदि अप्सराओं का को अभिध्यान करते विचार करते हुए, और कामान करते उन सभी पदार्थों का अत्यसराक्षी त्याग कर दिया। दोबारा देखना, नचिकेता हे नचिकेता सह तुम कि विवेकशील तुमने, प्रियान करते प्रिय लगने वाले अपने पुत्र पौत्र हाथी घोड़े तथा सुवर्ण आदि संपत्ति को प्रिय रूपान करते आकर्षक रूप यौवन वाली अप्सराओं का अभिध्यान विचार करते हुए अत्यसराक्षी करते त्याग कर दिया। मतलब विचार करते हुए दोष युक्त समझकर उनका त्याग कर दिया। त्याग किस वस्तु को होता है? जिसको कि क्या होते हैं जिसमें दोष है, कि अभिध्यान विचार करते हुए दोष युक्त समझकर कामान का अर्थ है कि तान सर्वान पदार्थान, उन सभी पदार्थों का त्याग कर दिया। दोष युक्त समझकर त्याग कर दिया है क्या? हाँ ठीक है, दोष युक्त समझ करके त्याग कर दिया। कोई ठिकाना नहीं है, कल रहने नहीं रहेंगे, सर्वेंद्रियाणाम जरियंति तेजा, ये सब ऐसे हैं, ऐसा त्याग कर दिया। चलिए लग जाएगा। और देखना, वित्तमयीम एताम श्रृंकाम न वाप्तः। वित्तमयीम का अर्थ है कि रत्नों वाली, एताम का अर्थ है इस, और श्रृंकाम का अर्थ है माला को, कि रत्नों वाली इस माला को ग्रहण नहीं किया। वित्तमयीम एताम श्रृंकाम न वाप्तः, कि रत्नों वाली इस माला को ग्रहण नहीं किया। यस्याम बहवो मनुष्या मज्जन्ति, जिसमें बहुत से मनुष्य निमग्न रहते हैं, जिसमें बहुत से मनुष्य निमग्न रहते हैं, मतलब आसक्त होते हैं। रत्नों वाली, पहले बोला था ना माला, श्रृंकाम से काम अनेक रूपाम गृहाण, कि आकर्षक ध्वनि करने वाली अनेक रूपों वाली माला को ग्रहण करो। तो माला को ग्रहण नहीं किया, जिसके लिए बहुत से मनुष्य आसक्त होते हैं, जिसमें बहुत से मनुष्य निमग्न रहते हैं। व्याख्या देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे इसका। देखिए यहाँ पर तो इनको जो है ना, कामान का इन सभी पदार्थों को अनित्य और दोष युक्त समझकर त्याग किया। व्याख्या देख रहे हैं ना। और मेरे द्वारा प्रदत्त रत्नमयी माला को भी स्वीकार नहीं किया। श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम ग्रहण बोला था ना, उसको भी स्वीकार नहीं किया। अथवा वित्तमयीम का दूसरा अर्थ देखो, वित्तमयीम का अर्थ है धन संपत्ति रूप, धन, और श्रृंकाम का अर्थ क्या है कि पहले तो माला अर्थ किया है ना, तो श्रृंकाम च अनेक रूपाम ग्रहण, दूसरा अर्थ करते हैं वित्तमयीम करते हैं धन संपत्ति रूप, और श्रृंकाम करते श्रृंखला, श्रृंखला करते जंजीर या बंधन, और धन संपत्ति रूप बंधन को स्वीकार नहीं किया। धन संपत्ति क्या है? बंधन ही तो है कि धन, तो ये नैताम श्रृंकाम वित्तमयी, और आपका का एक अर्थ ये भी है कि धन संपत्ति रूप बंधन को तुमने स्वीकार नहीं किया। धन संपत्ति को स्वीकार करने का क्या मतलब है? बंधन स्वीकार करना।
धन संपत्ति स्वीकार करने का क्या मतलब है? तो धन संपत्ति से बंधन हो जाएगा, इसे धन संपत्ति को बंधन का है। अथवा पहला तो माला परक हो गया, और दूसरा धन संपत्ति रूप श्रृंखला या बंधन अर्थ हो गया। तीसरा देखना वित्तमयी करते धन की बहुलता वाली। पहले वित्तमयी में स्वार्थ में मयट धन संपत्ति रूप है, अब बहुलते प्रचुरता से मयट होगा ना, तो वित्तमयी करते धन की बहुलता वाली, और श्रृंकाम करते कोई की कुत्सित गति मतलब प्रेम मार्ग, और धन के बहुलता वाले प्रेम मार्ग को स्वीकार नहीं किया। धन की बहुलता वाले प्रेम मार्ग को स्वीकार, तो यही अर्थ ठीक लगता है, जो भी अच्छा लगे। धन की बहुलता वाले प्रेम मार्ग को स्वीकार नहीं किया। मूल मनुष्य तो इसी प्रेम मार्ग में ही आसक्त होते हैं ना। हाँ, अच्छा, बहुत लोगों को देखो, मूर्खों का क्या विचार रहता है देखना। मूल मनुष्य वित्तमयी श्रृंखला में आसक्त होते हैं। इस लोक में धर्मात्मा और धनवान के कुल में जन्म लेकर विविध प्रकार के भोगों को भोगते हुए कर्म करेंगे, और मरकर देवता बनकर स्वर्ग लोक के भोग भोगेंगे, और फिर यहाँ करके धनी लोगों का जन्म लेकर भोगों को भोगते हुए कर्मानुष्ठान करके स्वर्ग जाएंगे। तो सकाम कर्म करने वालों का यह मार्ग धन और भोग की प्रचुरता वाला मार्ग है। इस मार्ग में चलने वाले क्लेश पाते रहते हैं, और जो अपने को बड़ा चतुर और विवेकी समझते हैं वही ज्यादा आकर्षण में फंसते हैं। और नचिकेता नहीं फंसे, इसलिए नचिकेता उपदेश श्रवण करने का उत्तम अधिकारी है। ऐसा देखना। अभी तक तो कथन ही चल रहा है। कहाँ है? हाँ जी, तृतीय सा त्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेतोऽत्यसराक्षी नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। सह त्वं प्रियान प्रिय रूपान च कामान अभिध्यायन नचिकेतः अत्यसराक्षी न एताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तः यस्याम मज्जन्ति बहवा मनुष्याः। सह नचिकेता है ना, सह त्वं प्रियान प्रिय रूपान च कामान नचिकेतः अत्यसराक्षी न एताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तः यस्याम मज्जन्ति बहवः मनुष्याः। नचिकेतः सह त्वं प्रियान च प्रिय रूपान कामान नहीं, नचिकेतः सह त्वं प्रियान च प्रिय रूपान अभिध्यायन कामान अत्यसराक्षी कामान, हाँ, एताम वित्तमयीम श्रृंकाम न अवाप्तः यस्याम बहवः मनुष्याः मज्जन्ति। देखो जी भाष्य में तादृशम वैसे तुम, प्रियान का अर्थ है अच्छा, यहाँ पर प्रियान और प्रिय रूपान दो शब्द आए हैं ना, तो एक साथ अर्थ करते हैं कि वैसे तुम स्वतः और रूपता प्रिय, स्वतः और रूपता प्रिय, काम में मानान करते है कि कामना के विषय स्त्री आदि को। स्वरूप क्या है कि स्वतः और रूपता प्रिय, स्वतः और रूपता प्रिय कामना के विषय स्त्री आदि को, स्त्री आदि का विचार करके उनको दोष युक्त समझ करके त्याग कर दिया। हमने पहले कैसा बताया था उनमें, सह त्वं प्रियान च प्रिय रूपान अभिध्यायन कामान अत्यसराक्षी, यही कहा था ना। तो एक साथ भी जोड़ सकते हैं, प्रियान च प्रिय रूपान कामान अभिध्यायन, फिर अत्यसराक्षी तो तान अत्यसराक्षी, समझ में आती बात हमारी, है ना। हाँ तान, यदि पहले जोड़ेंगे तो तान कर लेना। तो यहाँ देखेंगे स्वतः और स्वतः प्रिय कौन हो गया, पुत्र आदि, और रूपता प्रिय कौन हुआ, अप्सरा आदि। हाँ, स्त्री आदि को आदि से पुत्र वगैरह ले लेना है। अच्छा, अब जो भी हो लगा लेना। अभिध्यायन नचिकेता अत्यसराक्षी कि विचार करके दोष युक्त समझ करके उनको छोड़ा है ना। तो दोष देखना, ये देखना तत्व विवेचनी टीका थी ना ईशावास्य की, तो वहाँ पर क्या था, ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक तेन मुंजी था माँ कस्मिन् धनम, तो तेन तक तेन मुंजी था, है ना। तो इस प्रसंग में जो है वहाँ पर ये दोष बताए थे, दुखोदरकत्व, दुख मिश्रत्वादि दोष आए थे। तो हम वहीं जाकर के देख लेना, असुविधा हो तो पूछ लेना, तत्व विवेचनी में सब दिया हुआ है। और उसमें भी देख लेना वेदांत के भाव में भी था सभी है। चलिए
दुखोदरकत्व, दुख मिश्रत्व आदि दोषों से युक्त होने, दोषों से युक्त, दोष युक्तत्वेन, दुखोदरकत्व दुख मिश्रत्व आदि दोष युक्तत्वेन समझते हुए उनका त्याग कर दिया। उनका निरूपण कर समझते हुए, दोष युक्तत्वेन समझते हुए, दोष क्या, दुखोदरकत्व दुख मिश्रत्व आदि। नैताम श्रृंकाम वित्तमयी अवाप्तः, वित्तमयी का अर्थ हुआ धन प्रायाम, धन की बहुलता वाली, धन की बहुलता वाली, और श्रृंगाम करते कुत्सित गति। कुत्सित गति कौन है? प्रेम मार्ग। मूढ़ जन सेवित का अर्थ है कि मूढ़ मनुष्यों के द्वारा आचरित, सेविताम करते आचरिताम, मूढ़ मनुष्यों के द्वारा आचरित धन की बहुलता वाले, धन की बहुलता वाले कुत्सित मार्ग को प्राप्त नहीं किया, कुत्सित मार्ग को प्राप्त नहीं किया। यस्याम मज्जन्ति बहुओ मनुष्य, जिसमें बहुत से मनुष्य निमग्न रहते हैं, या जिसमें बहुत से मनुष्य आकर्षित होते हैं। स्पष्टो अर्थ, अस्य अर्थ स्पष्ट, कस्य अर्थ, यस्याम मज्जन्ति बहुओ मनुष्य, इस अंश का अर्थ स्पष्ट है। ऐसा मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पाठ रोज